नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर मैं आपको उस मुद्दे के बारे में बता देता हूं जो मध्य प्रदेश में सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है। कहते हैं कि आप मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल हर जरूर मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की, अपना 100% दिया और 100% रिजल्ट में अपना नाम भी आया, लेकिन एक सरकार की गलत नीति, गलत नियम के कारण वो आज होल्ड है। मैं बात कर रहा हूँ और आप समझ भी गए हैं कि मध्य प्रदेश में जो 13% होल्ड बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये बच्चे वो हैं। चलो पहले तो कोर्ट का केस था, एक केस लगा हुआ था 18,105 वाली जो याचिका लगी थी /2021 वाली। पहले चलो वो केस लगा था, कोर्ट की प्रोसेस होती है, प्रोसेस हटने के बाद आपको नियुक्ति दे दी जाती है। पर अब क्या होता है कि वो जो याचिका लगी थी वो हट चुकी है, उसके बाद भी बच्चों को होल्ड में रखा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे अपने विधायक के पास, सांसद के पास, यहाँ तक कि बच्चों ने 1000+ जो सीएम हेल्पलाइन है ना, वहाँ पर भी इन्होंने शिकायत की है, लेकिन इनका हल नहीं निकला। विधायक जी कहते हैं कि अगर हमारे हाथ में होता तो हम कल ही करवा देते हैं। भाई साहब, इनके हाथ में होता तो ये बोलते हैं कि हम कल ही करवा देते। सांसद जी कहते हैं कि हम आपकी बात को आगे पहुँचाएंगे। मतलब भोपाल में आंदोलन, धरना से लेकर इन्होंने सभी काम किया। इन्होंने यहाँ से नहीं हुआ तो इन्होंने वकीलों तक अपनी अपील दायर करने के लिए बहुत सारे वकीलों को भी पैसे दिए, पर इनको ना तो विधायकों से, ना सांसदों से, ना वकीलों से, कहीं से भी इनका जो इलाज नहीं मिला। इनकी जो बीमारी है, जो 13% की बीमारी है, जो लाइलियाज बीमारी बन चुकी है, उसका इलाज इनको कहीं नहीं मिला। भाई साहब, इनको कोई चीज़ अगर सटीक बता दे कि हमारा ये किसके हाथ में है, आप बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है तो हम करवा सकते हैं, तो हमें बताओ ना। क्योंकि पहले तो कोर्ट में था तो कोर्ट के हाथ में थी, तो कोर्ट ने तो अपना जो मत दे दिया है कि भाई जो सरकार को करना है वो करे, तो सरकार को अपना मत देना चाहिए और जो 13% होल्ड है उनको अनहोल्ड करना चाहिए। पर पता नहीं किस रीजन से इन बच्चों को अटका दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 13% ओबीसी का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है। इसके लिए बच्चों ने आंदोलन तक किए और यहाँ तक कि वकीलों ने इनके लाखों रुपए खा के बैठे हैं। पील के नाम पर इनको डरा धमका के, इनको बिलिया खुशियाँ देकर कि हम आपको कल परसों 2 दिन में आपको ज्वाइनिंग दिलवा देंगे, और बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि वो तो इस आशा में बैठे हैं ना कि कहीं ना कहीं इनकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इनका घर परिवार, रिश्तेदार के जो ताने ये सुन रहे हैं, ये भी फख्र से जी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें एक एक पैसे की समस्या आती है, जो अपना घर का खर्चा 1000 रुपये में महीना भर चलाते हैं। इनसे वकील 1,000 रुपये इकट्ठा करवा के 2-2, 3-3 लाख फीस लेते हैं, और उसके बाद भी इनको कुछ हाथ में नहीं लगता। बाद में कह दिया जाता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये मुद्दा अब से नहीं, 2019 से चला आ रहा है। भाई साहब, जब कोई अपील नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई याचिका नहीं है, तो आप फिर अटका के क्यों रख रहे हैं? दूसरी बात यह है कि चलो ठीक है, ये मुद्दा तो यहाँ ख़त्म हो गया। दूसरी ये बात है कि अगर आप इसमें स्पष्ट मत नहीं दे सकते कि किस तरफ दे सकते हैं या किधर देना है, तो इस मुद्दे को इतना हाईलाइट, इतना अटका के रखना ही क्यों? बच्चे को स्पष्ट कर दो कि तुम्हें देना है या नहीं देना, ये बात खत्म कर दो। वो अपनी चीज़ें छोड़ के, अपनी मजदूरी करके, अपनी मेहनत करके कोई दूसरा काम तो करेंगे। मैं आपको कुछ लोग बताता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे खासे मार्क्स लाने के बाद एग्ज़ाम में कम नंबर थे और फिजिकल में इन्होंने मेहनत की, और 90, 92, 94 नंबर वाले बच्चे भी हैं जिन्होंने फिजिकल में, एमपी पुलिस की बात कर रहा हूँ। टीचर, इनकी बात तो अलग है, टीचर इनमें भी वर्ग है जिनकी मेरिट 1 है, मेरिट 2 है, मेरिट 3 है, मेरिट 7 है। भाई साहब, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो जब फिजिकल में आप अच्छे मार्क्स लाए हैं, पेपर में दोनों को ऐड करके, तो इनके 160, 162 नंबर होने के बाद भी बाहर बैठे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 140, 150 पर सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं। मैं तो उनका बधाई पात्र हूँ कि जो सिलेक्शन लेके बैठे हैं, पर जो सिलेक्शन नहीं लेके बैठे हैं, जो कम से कम 100% में जिनका रिजल्ट आना चाहिए और उनका नाम आना चाहिए, वो बाहर बैठे हैं। कुछ मुझे फ़ोन लगाते कि सर हमारी ऐसी स्थिति है कि हम, मतलब कि नियुक्ति, इनका एक अभी 2 दिन पहले एक ट्रेन कर रहा था। ट्विटर जो लोग यूज़ कर रहे थे उनको पता है कि ट्विटर पे उन्होंने एक ट्रेन करवाया था कि नियुक्ति दो या मुक्ति दो। ये नियुक्ति दो या मुक्ति दो का कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के वही बच्चे हैं जो 13% में होल्ड हैं और जिनके नियुक्ति पत्र अभी तक जारी नहीं हुए। तो उनका कहना है कि या तो हमें नियुक्ति दे दो या हमें मुक्ति दे दो। मतलब जो ये काल चक्र फंसा हुआ है आपका, जो 13% वाला, या तो हमें इससे मुक्ति दे दो भाई, हम ये छोड़ के जाना चाहते हैं देश में, मतलब यहाँ रहना नहीं चाहते, या हमें नियुक्ति दे दो। तो भाई इनकी बातों को सुनो। ये जो बात है वो कुछ छोटी बात नहीं है कि मुक्ति दे दो या नियुक्ति दे दो। मुक्ति दे दो या नियुक्ति दे दो, मतलब इनका ये निकल रहा है कि अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली, हमारे लिए ज्वाइनिंग इतनी ज़रूरी है, हमारी जान से भी ज़रूरी है,
क्योंकि ये हम कोई वैकेंसी नहीं मांग रहे कि आप हज़ारों वैकेंसी फिर से दे दो, हम तो वही मांग रहे हैं जो हमारी हैं, जो पहले से आई हुई हैं, जो 100% हैं, और कोई याचिका ही नहीं लगी है, तो फिर आप क्यों अटका के रख रहे हैं? बात इतनी सी है, आप एक स्पष्ट मत दे दीजिए। कोई भी ईएसबी से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता, कोई ठोस वादा कोई नहीं कर पाता, मतलब इसका कहीं कुछ तोड़ ही नहीं पता चल रहा। बच्चों को अगर पता चल जाए कि ये कोर्ट से इसका निराकरण होगा, सरकार इसका निराकरण करेगी, ईएसबी इसका निराकरण करेगी, पुलिस हेडक्वार्टर इसका निराकरण करेगी, तो बच्चे वहाँ जाएं, उनसे पूछें क्या रीज़न है, क्यों कारण से इनको अटका के रख रहे हैं, तो उस पर ये काम करें। अभी इनको यही नहीं पता है कि हमें क्यों अटका के रखा है। मतलब भाई ये तुम्हें फांसी दे दी गई है और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें फांसी क्यों दी गई है। अब तुम किसी से पूछ भी नहीं सकते, मतलब अंधों में काना राजा वाला नहीं है, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, ये वाला सिस्टम हो गया कि भाई किसी को भी उठाओ फांसी चढ़ा दो, ना आपको पूछ सकते हैं, ना कोई आपकी कोई अपील लगा सकते हैं, ना कोई आपकी दलील। एक छोटा सा मुझे एक अच्छा सा वो याद आता है कि सेमल तेरे भाग को कहाँ सराहा जाए, पंथी करे फलास तो ही हाँ निज दिन सेमत जाए। मतलब एक सेमल का पेड़ होता है, आपने घर गांव में देखा होगा कि उस सेमल पे रोज रोज पंछी आते हैं, वो बैठते हैं कि इसमें फल लगेंगे, फल लगेंगे, फल लगेंगे, और अंत में वो फल फूल खिल जाते हैं और उसमें खिलने के बाद झड़ जाते हैं, और पंछी उस आस में रहता है कि भाई फल आए हैं, फूल आए हैं तो फल भी आएंगे। तो वो फूल है ना वो टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पर उनमें सेमल का पेड़ होता है, उसमें फल नहीं आते हैं। ऐसा ही इन लोगों के साथ भी हुआ है कि ये मेहनत कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका परिणाम आएगा आएगा आएगा, और ऐसा ना हो कि इतना टाइम गुजर जाए कि इस लायक ये बन ही ना पाए, वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो मेरी सरकार से जो वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जो भी इस मुद्दे को निपटा सकता, उनसे यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को निपटाएं। जो बच्चे होल्ड में बैठे हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाए, ताकि वो खुद परेशान हैं, एक तो पढ़ाई नहीं हो पाती, कुछ थोड़ा सा कुछ आता है पॉजिटिव तो उनको लगता है कि सिलेक्शन होने वाला है। अब 2019 में आप सोचो, 2019 में जिसको पीएससी में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, अगर उनको अब सिलेक्शन मिलेगा तो वो तो लोगों से हो गए ना 10 साल पीछे। तो क्या भरोसा कि आपने वो सीट बचा के रखी होगी, क्या भरोसा कि आपने वो सीट बचा के रखी होगी 2019 से। ज़रूरी थोड़ी है भाई, भ्रष्टाचार इतने चल रहे हैं, कुछ भी मानो कि भ्रष्टाचार नहीं चल रहे, नहीं बिचेगी भाई, बिक जाती है। अभी आपने एमपी पुलिस में देखा होगा कितने लोग निकल रहे हैं, अपना जो थंब है उनको चेंज करवा के फिजिकल अलग दे रहे हैं, मेडिकल अलग दे रहे हैं, रनिंग अलग कर रहे हैं, एग्ज़ाम अलग दे रहे हैं, मतलब एक ही पेपर को 2-2 3-3 लोग दे रहे हैं। तो फर्जीवाड़ा जब यहाँ पर चल सकता है तो वो तो अच्छी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट के लिए फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। क्या पता है वेटिंग वालों को आप उनको भेज दो, 913 पोस्ट आप ख़त्म कर दो। और ये घोटाले सभी नहीं करते, कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी वजह से पूरा सिस्टम ख़राब लगता है और बच्चों को गुस्सा आता है। तो इनको मुक्ति दो, नियुक्ति दो, इस प्रकार के नारे नहीं देना पड़े। तो मेरी आपसे यही अपील है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटारा दे और लोगों को आप फ्री करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी सहमत हैं या आप भी किसी भर्ती में होल्ड हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और ये बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी मुद्दे पे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।